हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को सिखाएंगे, वोकैब को सिखाएंगे तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को भी सिखाएंगे। तो आप सभी इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है देखिए, टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द माउस एंड द ईगल। देखिए, ईगल मतलब होता है चिल और माउस मतलब होता है चूहा, तो क्या हो जाएगा चूहा और चिल, है ना, चूहा और चिल। ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इस पूरे स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो आप सभी इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, वंस मतलब एक बार, एन ईगल एंड अ माउस वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। देखिए, क्लोज फ्रेंड्स मतलब होता है करीबी दोस्त, फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त और क्लोज मतलब करीबी। तो क्या हो जाएगा, वंस एक बार, एन ईगल एंड अ माउस, एक चील और एक माउस, माउस मतलब चूहा, एक चील और चूहा, वर मतलब थे वेरी क्लोज फ्रेंड्स। देखिए, वर किस लिए आया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आया है वो प्लूरल आया है, तो वर्ब जो आएगा सो क्या आएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल आता है, इसीलिए यहाँ वर आया है। देखिए, दे डिसाइडेड टू लिव नियर ईच अदर। देखिए, दे डिसाइडेड, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, दे डिसाइडेड मतलब वे निर्णय लिए, टू लिव रहने का, नियर ईच अदर मतलब एक दूसरे के नज़दीक, नियर मतलब होता है के नज़दीक, तो ईच अदर मतलब एक दूसरे के नज़दीक रहने का फैसला किया। सो इसलिए द ईगल बिल्ट हर नेस्ट ऑन अ ट्री। देखिए, इसलिए द ईगल चिल ने बिल्ट, देखिए बिल्ड मतलब होता है बनाना, बिल्ट जो है सो वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो एक चिल ने बनाई हर नेस्ट अपनी घोंसला को, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर, वाइल जबकि, द माउस लिव्ड जो माउस रहती थी, माउस मतलब चूहिया रहती थी, इन द हॉल मतलब बिल में, ऑफ द ट्री मतलब उसी पेड़ के बिल में रहती थी। वन डे एक दिन, द माउस वेंट अवे ऑन सम वर्क। देखिए, वन डे मतलब होता है एक दिन, द माउस मतलब चूहिया, वेंट अवे मतलब चली गई, ऑन सम वर्क मतलब कुछ काम पर। देखिए, वन मतलब पर होता है, सम वर्क मतलब हो जाएगा कुछ काम, एक दिन चूहिया कुछ काम पर चली गई। द ईगल डिड नॉट हैव एनीथिंग टू फीड हर इगलेट्स। देखिए, इगलेट्स मतलब होता है ईगल की बच्चे, ईगल की बच्चे मतलब चिल की बच्चे, जब ईगल का इगलेट्स कर देंगे इसका मतलब होता है चिल के बच्चे। तो क्या हो जाएगा, द ईगल डिड नॉट हैव, ईगल के पास नहीं था, एनीथिंग मतलब कुछ भी, टू फीड हर इगलेट्स, टू फीड मतलब होता है खिलाना, तो खिलाने के लिए, हर इगलेट्स अपने बच्चे को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड आता है, एक्सिक्यूटिव वर्ब डिड आता है ना। तो ईगल के चील के पास कुछ नहीं था बच्चे को खिलाने के लिए, सो इसलिए सी पिक्ड वन ऑफ द माउस किड्स। देखिए, माउस किड्स अपोस्ट्रोफ यहाँ आया है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कोई नाउन में अपोस्ट्रोफ एस आता है तो उसका मतलब होता है का के की, तो माउस मतलब चूहिया हो जाएगा, चूहिया की किड्स मतलब चूहिया के बच्चे को, किड मतलब होता है बच्चे, तो चूहिया के बच्चे को। देखिए, सो इसलिए सी पिक्ड उसने उठाई, वन ऑफ द माउस किड्स मतलब किसको, चूहिया के बच्चे को वो उठाई, एंड और फेड इट और उसे, देखिए फीड मतलब होता है खिलाना, फेड जो है उसका सेकंड फॉर्म है, एंड और फेड इट और उसे खिला दिया, टू हर यंग वंस अपने बच्चे को, किसने, चिल ने अपने बच्चे को खिला दिया। व्हेन जब, द माउस रिटर्न्ड जब चूहिया वापस आई, सी वाज हार्ट ब्रोकन। देखिए, हार्ट ब्रोकन मतलब होता है दिल टूटना, तो सी वाज हार्ट ब्रोकन उसका दिल टूट गया। जैसे ही वह वापस आई, उसने देखी होगी तो उसका दिल टूट गया। सी क्राइड आउट, वह रोने लगी, वह चिल्लाई, यू हैव
चीटेड मी, देखिए यू हैव चीटेड, चीट मतलब होता है धोखा देना। ये नया स्ट्रक्चर है। ये जो है सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैव है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं क्रिया के अंत में लगाते हैं चुका है, चुके है, चुकी है, या फिर या है, ये है, ये है। तो क्या है, यू हैव चीटेड मी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने मुझे धोखा दिया है। देखिए चीट मतलब होता है धोखा देना, तो आपने मुझे धोखा दिया है। बट लेकिन वन डे, लेकिन एक दिन, द ईगल वाज पनिश्ड, बट वन डे, लेकिन एक दिन, द ईगल वाज पनिश्ड, ईगल को सजा दिया गया। एक दिन क्या हुआ, ईगल को सजा दिया गया। क्या सजा दिया गया, सी हैड पिक्ड अ पीस ऑफ मीट विच वाज बीइंग रोस्टेड। देखिए सी हैड पिक्ड, उसने क्या की, उसने उठाई, उसने ले गई, अ पीस ऑफ मीट, एक पीस को, पीस मतलब क्या होता है टुकड़ा, एक टुकड़े, किसके टुकड़े, मीट के एक टुकड़े को ले गया, विच जिसे, वाज बीइंग रोस्टेड, जिसे भूंजा जा रहा था। देखिए वाज के बाद बीइंग आ रहा है। ये जो सेंटेंस है ये जो है सो कौन सा टेंस का है, ये जो सेंटेंस है वो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। देखिए जब भी वाज के बाद बीइंग आता है इसका मतलब वो पैसिव वॉइस में होता है। तो उसे भूंजा जा रहा था, रोस्टेड मतलब क्या होता है भूंजना, तो उसे भूंजा जा रहा था। बट लेकिन, सी डिड नॉट नो, वह नहीं जान पाई, डैट की सी वाज कैरिंग, वह ले जा रही है, अ बर्निंग सिंडर, सिंडर मतलब होता है राख, अ बर्निंग सिंडर मतलब एक जलते हुए राख को, अलोंग मतलब साथ में। लेकिन उसे पता नहीं चला उसने कि एक जलते हुए राख को ले जा रहा है। एज जैसे ही, सी प्लेस्ड द मीट, जैसे ही वह रखी, प्लेस मतलब क्या होता है रखना, सी प्लेस्ड वह उसने रखी, किस क्या रखी, प्लेस्ड मतलब होता है रखना, उसने क्या रखी, उसने रखी द मीट, किसको, मीट को, इन हर नेस्ट अपने घोंसले में। हर जो आया है वो पोजीशन आया है किसके लिए, सी के लिए, तो अपने नेस्ट में रखी, अपने घोंसले में रखी। द सिंडर सेट, सिंडर से लग गया, सेट मतलब लग जाना, सिंडर मतलब राख से लग गया, द नेस्ट मतलब घोंसले में, ऑन फायर क्या लग गया, आग, सिंडर से घोंसले में आग लग गया। द ईगल्स चिल्ड्रेन वर बैडली हर्ट। देखिए द ईगल्स चिल्ड्रेन, यहाँ भी फर्स्ट तरफ एस आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा ईगल चील के बच्चे को, चील के बच्चे वर बैडली हर्ट, चील के बच्चे जो थे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। वाइल जबकि, द ईगल क्राइड, जब, वाइल मतलब जबकि भी होता है, जब भी होता है, तो वाइल जब, द ईगल क्राइड जब ईगल रो रही थी, द माउस एक्सक्लेम्ड। देखिए एक्सक्लेम्ड मतलब होता है क्या है ना, द माउस एक्सक्लेम्ड, माउस ने कही, चूहा ने कही, गॉड हैज़ पनिश्ड यू फॉर ब्रेकिंग अ फ्रेंड्स ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, तो गॉड हैज़ पनिश्ड, भगवान ने दिया है, क्या किया है, भगवान ने सजा दिया है, यू मतलब तुम्हें, फॉर ब्रेकिंग मतलब तोड़ने के लिए, अ फ्रेंड्स ट्रस्ट मतलब एक दोस्त के विश्वास को, एक दोस्त के विश्वास को तोड़ने के लिए भगवान ने तुम्हें यह सजा दिया है। दोस्त अब इसका हम लोग मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब शिक्षा क्या है, देखिए एज यू सो सेल यू रीप। देखिए ये जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।